नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज जी की ब्लैक संगत गोटा आंटी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोटा आंटी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। आंटी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज आपके। आज आपने सत्संग शेयरिंग का मौका दिया और गुरुजी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी संगत आपके साथ सच्चे दिल से जुड़ी रहे महाराज। आपका प्रकाश सब तरफ फैलता रहे, सरबत का भला हो महाराज। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयरिंग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के पास इस फिजिकल फॉर्म में हम 27 जुलाई 2018 में गए थे। और उस टाइम घर पे इस तरह से फैमिली इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज। मेरी ही फैमिली में एक मेंबर बहुत कष्ट में थे, जो मैं देख नहीं पा रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करूं। और इतनी टेंशन में थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। डे टू डे एक्टिविटीज भी बस करने के लिए कर रहे थे, लेकिन माइंड हर टाइम परेशान था। तब मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बताया और मैंने महाराज का गूगल पे थोड़ा सा देखा। और गुरुजी महाराज का जब मैंने देखा मंदिर, तो बड़ा सा शिवलिंग वहां देखा। इसका भी सत्संग ये है कि महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मैंने सोचा कि ये तो शिव जी का है और मैं तो बचपन से कृष्ण जी को पूजती आई हूँ, कृष्ण जी से बहुत लगाव है। और मुझे वापस आना था यहाँ पे मस्कत। तो मुझे लगा कि 2 दिन ही बचे हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं वृंदावन चली जाती हूँ। अब ये शिव जी के मंदिर क्या जाऊँ, मेरे मेरे कृष्ण जी, मैं उनको बड़ा मानती थी, ये मेरी सोच थी। और महाराज के कृपा से मैं वृंदावन गई और वृंदावन में मैंने कृष्ण जी महाराज से अपने सारे मन की बात बोली और उनसे मैंने कहा कि बस अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, आप प्लीज मुझे इस कष्ट से बाहर निकालें। जैसे मैंने बिहारी जी के चौखट पे पैर बाहर रख के मैंने फिर से पलट के कृष्ण जी को देखा। मैं आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ कि जैसे पलट के भगवान को देखा और मैंने कहा, भगवान जी मुझसे और नहीं सहा जा रहा, प्लीज इसका कुछ सोल्यूशन करें। और भगवान जी ने, जैसे ही मैंने वहां से वृंदावन की चौखट से बाहर रखा पैर बिहारी जी के मंदिर से, मेरे को गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी ही मन में गूंजते रहे। मैं कार में भी बैठी हूँ तो मेरे को गुरु जी सूझ रहे हैं। दर्शन हम वृंदावन में करके आए, लेकिन मेरे को गुरु जी सूझ रहे हैं और मेरे को कुछ भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था। जैसे कि मुझे उन्होंने ही कहा कि जा, इधर ही जा, इधर ही सब, यही तेरा मेन गोल है, या मेन रस जो हमारे अल्टीमेट हमारी मंजिल है ना, वो भगवान के पास ही, गुरुजी महाराज के पास है। और ऐसा ही हुआ संगत जी, जब मैं गुरुजी के मैं थोड़ा जब यहाँ आई और मेरे को पता चला यहाँ सत्संग होता है और मैं गुरुजी के सत्संग में गई। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी और 27 जुलाई था गुरुजी का मंथ। तो बहुत ही ब्लेस मंथ है, इसमें गुरुजी की बर्थडे भी होता है, गुरु पूर्णिमा भी होती है और आज गुरुजी ने इस मंथ में सत्संग शेयरिंग का मौका दिया। तो जब मैं वहां गई दरबार में, तो महाराज को देखते ही खो गई और सच में जैसे सारी चिंताएं गुरुजी ने अपने चरणों में भुला दी, मुझे सब चिंताएं भुला दी। संगत जी, उसके बाद से मैं जो आपको जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, वो कम्प्लीटली मैं भी बदल गई और सिचुएशंस भी बदल गई। और चिंता क्या है वो तो गुरुजी ने भुला ही दिया। जैसे हम सत्संग में भी सुनते हैं ना, गुरुजी कहते हैं चिंता चिंता कर लो, या फिर चिंता को ध्यान लो या मुझे ध्यान लो। तो बिल्कुल गुरुजी ने चिंता करना छुड़वा ही दिया। जब भी कोई कष्ट होते हैं, मैं गुरुजी के पास यहीं पे इसी स्वरूप पे आके यहाँ पे खड़े होती हूँ और बोलती हूँ, गुरुजी आप देख लो ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी, और यकीन जाने महाराज वो कष्ट से निकाल देते हैं।
तो संगत जी ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद से गुरुजी ने इतनी कृपा की कि कष्ट तो चिंता तो मुक्त हुई हुई, और गुरुजी ने इतने दर्शन दिए महाराज के। आज मैं सोचती हूँ कि महाराज इतनी कृपा, मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे गुरुजी आ, हर बार ड्रीम में नहीं आते हैं। मैंने सत्संग सुने थे कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं और वो साक्षात गुरुजी होते हैं और वो आपको आके ब्लेस करते हैं। और इतने फ्रीक्वेंटली दर्शन हो रहे थे तो मेरे को ऐसा ही लगा कि जैसे गुरुजी भुलेखा पा देते हैं, वो भुलेखा पड़ गया कि हर सत्संग के बाद गुरुजी दर्शन सबको देते ही हैं। और ऐसा ही हो रहा था, जिस सत्संग से हम आते थे आके मैं जल्दी से चेंज करके सो जाती थी कि अभी गुरुजी आएंगे, और आते थे। तो मैं उसमें से कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जब गुरुजी ने अपने संग जोड़ा और दर्शन दे रहे थे, तो एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया कि महाराज का गद्दी लगी है, दरबार लगा है, और गुरुजी आते हैं और दो अंकल उनको जैसे कंधे पे गुरुजी ने उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के आ रहे हैं। और गुरुजी जैसे ठीक से नहीं चल पा रहे, उन्होंने किसी कष्ट अपने पे लिया है। भूल चूक माफ करना गुरुजी, हमारा ही कोई कष्ट, हमारा ही ऐसे कर्म रहे होंगे जो आपने हमारे कर्म अपने पे लिए होंगे। तो गुरुजी कंधे पे किसी अंकल, दो अंकल्स के कंधे पे हाथ रख के आ रहे हैं और आके दरबार में बैठ जाते हैं। और बहुत सारी संगतें खड़ी हैं और सब संगतें गुरुजी को ऐसे प्रणाम करती हैं, और कहीं पे मैं भी खड़ी हूँ और मैं भी गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। और जब मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ तो वहां पे गुरुजी वहां से ऐसे इशारा करके बुलाते हैं, ऐतर आ, जैसे गुरुजी इशारा करते थे। तो मैं बीच में से आके ऐसे गुरुजी को हाथ जोड़ती हूँ और सर झुका के प्रणाम करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि चल कन फड़ अपने। तो मैं अपने कान पकड़ती हूँ, ऐसे ही स्वप्न में भी ऐसे ही जो गुरुजी उस टाइम हमसे करवाते हैं। बहुत शुक्राने महाराज। ऐसे ही कान पकड़ती हूँ और कहती हूँ गुरुजी महाराज, आ गुरुजी बोलती हूँ, तब मैं गुरुजी महाराज नहीं बोलती थी। मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए आप मुझे माफ कर दें। गुरुजी आप मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ कर दें। तो गुरुजी कहते हैं चल हुन मेरे पैर फड़। तो संगत जी मैं नीचे झुकती हूँ और गुरुजी के चरण छूने लगती हूँ। तो जैसे मैं गुरुजी के चरण छूने लगती हूँ तो गुरुजी की आवाज आती है। तो मैं चरण नहीं देख पाती हूँ, ये आज भी मेरे मन में है कि गुरुजी मैं चरण छूने के लिए नीचे झुकी लेकिन चरण नहीं छू पाई। तो गुरुजी की आवाज आती है, गुरुजी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਆ, ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਆ। और गुरुजी संगत जी तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि जब मैं पहली बार गुरुजी के पास जाना चाहा था और नहीं जा पाई थी, ये सोच के कि मेरे कृष्ण जी के पास ही जाती हूँ ना, इधर तो शिव जी का, इधर कृष्ण जी का, ये अब समझ में आता है। जैसे हम आरती में भी लास्ट लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जाने अविवेका। तो जिसकी बुद्धि मेरे जैसे, जिसकी बुद्धि की सोच कम है या कुछ है, वही इन तीनों को अलग जानते हैं। ये तीनों एक है और उससे भी बड़े महाशिव गुरु जी हैं, जो गुरु जी ने साक्षात कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਹਾਂ। ये गुरु जी ने साक्षात कहा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਹਾਂ। सच में भगवान गुरु जी महाराज आप सबसे बड़े रब है। मैंने कहा जी गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है श्री हरमंदिर साहब। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा उथे मत्था टेक के आओ। तो संगत जी ने ये मेरा ड्रीम दर्शन थे और मैंने जी कहा और ये दर्शन हुए। अब जब हम नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और मैंने अपने मदर से बताया, कुछ काफी दिनों बाद बताया मैंने अपनी मदर से ये ड्रीम, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो मुझे लगा अभी तो मैं सिर्फ 10 डेज के लिए आई हूँ, नेक्स्ट टाइम जून जुलाई में जब ज्यादा छुट्टियों के लिए आऊंगी तब श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे। तो ये भी बात है संगत जी जो मैंने उस दिन सीखी कि गुरुजी ने श्री हरमंदिर साहिब बोला। उससे पहले हम कुछ और भी बोलते थे, लेकिन उसके बाद से मैं श्री हरमंदिर साहिब ही बोलती हूँ। तो गुरुजी ने जो ड्रीम दर्शन दिए थे मैंने अपनी मदर से शेयर किया, और मेरी मदर ने कहा कि ते तुसी गए क्यों नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अभी छोटे विजिट पे आए हैं आपको देखने, तो हम अगली बार जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुआ दा हुक्म सब तो अगे। तो हुने ही जाओ, आज ही जाओ, कल ही जाओ, टिकट बुक करो, आज ही टिकट बुक करो तो जाओ। तो संगत जी इस तरह से प्रोग्राम गुरुजी ने बनवाया कि मेरे हस्बैंड उस टाइम जयपुर में थे, मैं और बच्चे मम्मी के पास फरीदाबाद थे। और हम लोग ने टिकट बुक की, अंकल वहां से जयपुर से आए, हम फरीदाबाद से आए, और नेक्स्ट डे की हमारी वापसी मस्कत की भी थी। तो हमारे पास एक रात था,
जिसमें हमने श्री हरमंदिर साहब जी के दर्शन करने थे और वापस दिल्ली आना था। तो जिस दिन हम वहां पहुंचे, कुछ भी हमें डेट नहीं पता वो क्या दिन है क्या है, लेकिन उस दिन 4 अप्रैल थी और उस दिन बहुत बड़ी अमावस्या थी। गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी ने उस दिन हमें दर्शन और मत्था टेकने बुलाना था। और उस दिन बहुत बड़ी अमावस्या थी और उस अमावस्या में बहुत संगतें थी। वैसे भी बहुत संगत होती है, लेकिन उस दिन बहुत बहुत ज्यादा संगतें थी। और हमने होटल भी बुक नहीं किया था। मेरे अंकल ने नेट पे देख लिया कि अंदर दरबार साहिब में ही रात के लिए रूम मिल जाता है। लेकिन उस दिन इतनी भीड़ थी तो रूम कैसे मिलते थे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप हम अंकल का, क्योंकि अंकल जयपुर से आए थे तो उनके पास सामान था, बड़ा सूटकेस। तो अंकल ने कहा कि ये सामान रख सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, माता गंगा जी के आश्रम में आप सामान रख सकते हैं और लगेज रूम में वहां रख दीजिएगा। हम वहां गए और जब रख रहे थे तो किस अंकल ने पूछ लिया कि बच्चों के लिए 3-4 घंटे के लिए क्या रेस्ट कर सकते हैं या 2-3 घंटे के लिए कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप कितने बजे खाली कर देंगे। अंकल ने कहा अराउंड हम 3 बजे दर्शन करने चले जाएंगे। और उस टाइम 11-12 बज रहे थे और उन्होंने हमें वहां एक रूम भी दिया, जबकि सारे सब संगते दरबार के बाहर और कॉरिडोर्स में गद्दे डाल के या जो भी विश्राम कर रहे थे। ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। मैं कहती हूँ ये सब गुरुजी जैसे रास्ते खोलते हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ हमें रुकवाना था, कहाँ कहाँ ब्लेस करना था। संगत जी, फिर हम जब सुबह दर्शन के लिए गए तो बहुत बहुत बड़ी लाइंस थी और हमारी 6:30 की फ्लाइट थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने करवाना है तो वो कैसे करवाते हैं। और वहां पे सब संगतों ने कहा कि आज लाइन में 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे अंकल ने कहा कि हम लाइन में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि फिर हम आगे की फ्लाइट मिस कर जाएंगे। हम बाहर से ही मत्था टेकते हैं और चलते हैं। मैंने गुरुजी महाराज को मन ही मन में याद किया और कहा गुरुजी, अगर हमने बाहर से ही मत्था टेकना था तो आपका हुक्म तो था कि उत्थे मत्था टेक के आओ। तो फिर आपने यहाँ पे बाहर से ही मत्था टेकने बुलाना था। एक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि कुछ अरदास या कुछ, लेकिन मैं सरप्राइज थी। और ऐसा हुआ कि अंकल ने कहा कि चलो अकाल तख्त जहाँ पे है वहां पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अब लाइन में तो नहीं लगेंगे। हम वहां बैठ के, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन वहां पे कुछ संगते अकाल तख्त पे एक दरवाजा है वहां पे खड़े थे और शायद वो दरवाजा खुलना था अभी, खुलना ही था। और वहां पे एक आंटी आए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उससे पहले भी मैंने किसी से पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कुछ। लेकिन ये जो एक आंटी है, वो जैसे गुरुजी का पीला स्वरूप है, पीले चोले वाला, बिल्कुल वैसा ही प्लेन उन्होंने सूट डाला हुआ था, प्लेन दुपट्टा पहना हुआ था। और वो वहां पे आके खड़े हो गए और मैंने उनसे कहा कि ये सब संगतें यहाँ क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ से दर्शन के लिए जाएंगे और यहाँ से आपको 10-15 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। पालकी साहब जी के लिए खुलता है दरबार। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा, मेरे अभी मैं बोल ही रही थी मेरे अंकल, तो उन्होंने कहा आपके साथ जो आए हैं बाहर खड़े हैं उनको भी बुला लो। तो मैंने, मेरे अंकल और मेरी छोटी डॉटर बाहर थी, उनको भी बुलाया। और जब वो आ गए, अंदर आए और जैसे हम खड़े हुए, दरबार खुला, आ, वहां का दरवाजा, और हम नीचे उतरे और पालकी साहब जी थे वहां। तो मैंने ऐसे ही बस खड़े ही ऐसे प्रणाम किया। और उस टाइम उन्हीं आंटी ने जो पीले सूट में थे, और बिल्कुल उनका रूप ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी चमक थी। और बाद में मैंने ये भी देखा कि उनके फेस के फीचर्स, इवन उनके टीथ की शेप, सब कुछ गुरुजी जैसा था। और तब उनकी पीछे से आवाज आई और उन्होंने कहा कि एथे मत्था टेको। मैंने ऐसे प्रणाम किया था और उन्होंने कहा एथे मत्था टेको। और बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे गुरुजी ने ड्रीम में कहा था कि श्री हरमंदिर साहब जी जाओ तो उत्थे मत्था टेक के आओ। तो उधर मैंने फिर झुक के, जमीन पे झुक के, लेट के, सर झुका के मत्था टेका। और ऐसा ही हुआ कि हमें फिर 10-15 मिनट में ही दर्शन हो गए और हम वहां से टाइमली बाहर आ पाए और फ्लाइट लेके मस्कत आ पाए। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने एक बार ऐसे दर्शन दिए कि मैं एक जगह पे हूँ, जहाँ पे जय गुरु जी महाराज, अ, बहुत भीड़ वाला एरिया है, मार्केट वाला एरिया है। उसको मैं समाधि दर्शन बोलती हूँ, क्योंकि महाराज ने उसमें समाधि दर्शन करने को कहा था। तो बहुत भीड़ वाला एरिया है और मैं वहां पे
अ, भाग रही हूँ और मेरे पीछे पीछे कोई आ रहे हैं जो कि जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, जिनका बहुत ही काला चेहरा है, बहुत ही डार्क चेहरा है, बहुत ही बिल्कुल ब्लैक है। और उनकी आईज की जगह पे आईज नहीं है, व्हाइट व्हाइट है। जो उनकी आईज की जगह पे व्हाइट व्हाइट है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो देख नहीं सकते, क्योंकि आईज नहीं है, सिर्फ व्हाइट है। तो मैंने भागने की कोशिश करी, लेकिन मैं जहां जहां जाती हूँ वो मेरे पास आ जाते हैं। तो मेरे को समझ में आया ड्रीम में ही कि ये मुझे लेने आए हैं। और मैं बड़ी घबरा गई और मैंने कहा कि आज तो ये मुझे लेने आए, मैं कैसे बच सकती हूँ। तो मैं कहीं देखती हूँ मेरे मदर खड़े हैं और मैं अपनी मदर के पास जाके खड़ी हो जाती हूँ। और मेरी मदर के पास मैं खड़े होके उनकी तरफ देख के बोलती हूँ कि हमारे घर में सब्जी नहीं है, तो क्या मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी सब्जी ले सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, अभी तक वो मैं जहां भी जा रही थी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और कहीं भी उन्होंने बैक नहीं लिया था। इस टाइम उन्होंने 2 कदम बैक लिए, 2 स्टेप्स पीछे लिए और जैसे कि मुझे अलाउ किया कि ठीक है ले लो। और तब मैंने सोचा कि मैं इनसे कैसे बच सकती हूँ, कैसे मैं कुछ ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं इनसे बच जाऊं, ये तो मुझे लेने आए हैं। और गुरुजी उस ड्रीम दर्शन में ये सोझी बख्शते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूं तभी बच सकती हूँ। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करने लग पड़ती हूँ ड्रीम में और मेरी नींद खुल जाती है। रात के 2:30 बजे होंगे, मैंने टाइम भी देखा था। रात के 2:30 बजे थे ऑलमोस्ट, और मैं उठ के बैठ गई और मेरे को इतनी घबराहट हो गई, मेरी सच में जैसे कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। और ऐसे जैसे हम भाग के थक जाते हैं, मैं ऐसे ही थकी हुई थी कि मैं बहुत भागी हूँ। तो मैं बैठ गई बेड पे ही, और मैं बेड पे बैठ के ही मंत्र जाप करने लग पड़ी। जब मैं बेड पे बैठ के मंत्र जाप कर रही थी, आंख बंद की, और तब गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ले गए। गुरुजी बड़े मंदिर ले गए और तब तक मैं अभी तक एक बार भी बड़े मंदिर गई नहीं थी। गुरुजी बड़े मंदिर ले गए और गुरुजी ने वहां पे दिखाया कि गुरुजी समाधि जो है गुरुजी की, उसके साइड पे ही खड़े हैं। और गुरुजी ने वहां पे व्हाइट चोले में खड़े हैं, बहुत विशाल अवतार में। और गुरुजी ने कहा कि अ, ऐसे इशारा करके जैसे इधर प्रणाम करना है। तो मैं वहां देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो बड़ी पवित्र जगह है। ऐसे ही मन में सोचती हूँ ये तो बहुत पवित्र जगह है, ये तो बहुत ब्लेस जगह है, यहाँ पे मुझे प्रणाम करना है। और मैं ऐसे सर झुका के उस धरती पे प्रणाम करती हूँ। और संगत जी वहां पे उस टाइम सिर्फ जो गुरुजी ने उस टाइम दिखाया, वहां समाधि है और साइड पे सब कच्चा है। जैसे आज हम देखते हैं सब जगह बना हुआ है, मार्बल है, वो नहीं है। साइड पे कच्चा है, सब सिर्फ समाधि बनी हुई है। और कहीं से एक वाइट वाइट धुआं उड़ रहा है और मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ और मन ही मन में जैसे पूछती हूँ कि गुरुजी ये क्या। मेरे भी होंठ नहीं हिल रहे, गुरुजी की भी होंठ नहीं हिल रहे, लेकिन मन ही मन में गुरुजी से पूछती हूँ कि ये धुआं क्या है। तब गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और बताते हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं बड़े लोगों दे लंग कैंसर ठीक करने हैं। ये संगत जी 2018 की बात होगी। और तब तक हम अभी तक भी बड़े मंदिर नहीं गए थे। और और उस टाइम दिल्ली गुड़गांव पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन सब रहता था। तो महाराज की वो ब्लेसिंग थी और मैंने वो मत्था टेका। और जब हम अगली बार इंडिया गए और हमें जब मौका मिला बड़े मंदिर जाने का, उस टाइम दिवाली की तैयारी चल रही थी बड़े मंदिर में। और समाधि दर्शन पे अ, अखबार और कपड़ा लगाया हुआ था उनकी उसके शीशों पे, तो मैम समाधि दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हम कई बार 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 फ्रीक्वेंटली जा रहे थे कि समाधि दर्शन हो, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। सब दर्शन हुए, बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया, लेकिन समाधि दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल ये किस दिन खुलेंगे। तो अंकल ने कहा ये तो अब दिवाली की सफाई चल रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन में खुल जाए। तो जिस दिन हम नेक्स्ट टाइम गए, तो उधर बाहर समाधि दर्शन के बाहर मार्बल की घिसाई हो रही थी। और मार्बल की घिसाई से जैसे वो धुआं उड़ता है या उसकी फ्लेम्स उठती हैं घिसाई से स्टोन की, तो वो वैसे ही थी वाइट, जैसे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई थी। और वो डस्ट उड़ रही थी हवा में। और महाराज ने वो दर्शन जो दिखाए थे वैसा ही फील कराया कि यहाँ के कण कण में कितनी ब्लेसिंग है। जो मार्बल की घिसाई से डस्ट भी निकल रही है वो भी ब्लेसिंग है, उससे भी कितने लोग तर रहे हैं, क्या क्या गुरुजी ठीक कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते। और फिर जिस दिन दिवाली थी उसके एक दिन पहले ओपन सेवा थी, तो मुझे लगा उस दिन शायद समाधि दर्शन हो जाए, मैं ओपन सेवा में चली जाती हूँ। तो गुरुजी के ये तरीके हैं, गुरुजी ने उस दिन बुलाया और सेवा कराई, ब्लेस किया। और दर्शन लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाए, उस दिन भी उसको समाधि को कवर किया हुआ था सारी तरफ से शीशे से, शीशे पे न्यूज़पेपर लगा के।
और मैंने अंकल को कहा उस दिन, फिर मैंने एक सेवादार अंकल से शेयर किया कि अंकल मेरे को गुरुजी ने हुक्म किया था कि इधर प्रणाम करना है, इधर मत्था टेकना है, और मेरे को ये हो ही नहीं रहे दर्शन, हर दिन बंद हो रहे, अब तो दिवाली है, कल हम कैसे आएंगे दिवाली पे। तो अंकल ने कहा कि ये तो अब आपके और गुरुजी के बीच की बात है, तो जब गुरुजी ने जो करना होगा आप जाने, गुरुजी जाने। तो ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरे अंकल बिल्कुल मना कर रहे थे क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था वहां पे, और अंकल ने कहा कि दिवाली वाले दिन कैसे जाएंगे वहां पे, रास्ते में हमारी कार वहां नहीं थी, तो रास्ते में पटाखे होंगे या क्या होगा, तो जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिवाली वाले दिन मेरी डॉटर छोटी, अभी 5 साल की भी नहीं हुई थी, वो सो के उठी और उसने बोला कि पापा आई वांट टू गो टू गुरुजी's टेम्पल। और अंकल मेरी तरफ देख रहे हैं, और मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है। तो तभी फिर हमने ओला उबर जो भी बुक किया, और गुरुजी महाराज के साथ उस दिन दिवाली मनाने गए, और महाराज ने उस दिन समाधि दर्शन करवाए। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने। संगत जी, जैसे मैंने कहा कि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब एक कष्ट में थे, एक फैमिली मेंबर को ही बहुत हेल्थ के इशू थे। वो मैं सत्संग मुंह से नहीं सुना सकती, मुझे आज्ञा भी नहीं है, और मैंने गुरुजी से काफी बार बोला गुरुजी ये मैं कैसे सुनाऊंगी। तो गुरुजी ने एक बार ड्रीम में दर्शन दिए, जो त्रिमूर्ति स्वरूप है, जैसे यहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, ऐसे मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रही हूँ, वही सत्संग लिख रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। और सामने गुरुजी का त्रिमूर्ति स्वरूप है, और गुरुजी उसमें से ऐसे करके स्माइल कर रहे हैं, बहुत प्यारी स्माइल कर रहे हैं। स्माइल करते करते गुरुजी ने मेरे को आ, आंख मारी। बहुत शुक्राने। मैं बयान नहीं कर सकती कि उन दिनों गुरुजी हर दिन कैसे दर्शन दे रहे थे, क्योंकि मैं इतने कष्ट में थी। और गुरुजी ने मेरे को अंदर बाहर से साफ करना था, मैं नहीं जानती क्या रीजन थे, या ऐसे कुछ कर्मा थे, या गुरुजी का वो प्यार इतना है, और वो कष्ट भी तार रहे थे, मैं रीजन नहीं जानती, पर सच बता रही हूँ कि इतने दर्शन हो रहे थे कि मैं अब सोचती हूँ कि महाराज आपने कितना ब्लेस किया, आप हर दिन आ रहे थे। और मुझे शायद 6 महीने 8 महीने बाद रियलाइज हुआ कि सबको ऐसे दर्शन गुरुजी ड्रीम में दर्शन इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं भी देते हैं। लेकिन तब मैंने इतना समझा ही नहीं, गुरुजी ने दिमाग में यही डाल दिया कि गुरुजी तो आते हैं, सबको दर्शन देते हैं। तो शायद वो विश्वास की भी बात थी, मेरा इतना पक्का विश्वास था कि आज मैं सत्संग से आई हूँ और गुरुजी आएंगे, और वो आते थे। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने जैसे आंख मारी और मैं लिख रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये मैं जो लिख रही हूँ ये ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। तो गुरुजी मेरे को ऐसे आंख से इशारा करते हैं और कहते हैं, और आंख मारते हैं और कहते हैं कि चल लिखती रहे। तो मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ आज की गुरुजी की आप वो सत्संग पूरा करवाएं, और मैं लिख के संगतों को शेयर कर पाऊं, आपके साथ शेयर कर पाऊं। महाराज जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। संगत जी, अब मैं अपने मदर का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मदर 2019 में नवंबर में हमें छोड़ के चले गए, और मेरे मदर को भी गुरुजी से बहुत लगाव हो गया था, और ऐसा अटूट विश्वास और ऐसा प्यार कि अ, जो एक अटूट विश्वास होता है, हम जैसे कहते हैं सरेंडर, ऐसे हो गया था। तो मेरे मम्मी जब बीमार थे तो महाराज ने उनको दर्शन दिए, और मम्मी यहीं पे आए हुए थे, और मम्मी ने देखा कि वो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल की विंडो के पास गुरुजी का स्वरूप है, और गुरुजी के स्वरूप के पास ही मम्मी बेड पे लेटी हुई हैं, और कुछ डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि अब आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। तो जब मम्मी डिस्चार्ज होके जाने लगते हैं और देखते हैं कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ है, तो उस स्वरूप पे व्हाइट चादर डली होती है। तो मम्मी जोर से चिल्लाती है, गुरुजी गुरुजी एक ही होया, गुरुजी एक ही होया। तो मम्मी उनकी व्हाइट चादर उतारने लगती हैं, और मम्मी की नींद खुल जाती है। तो तब भी मम्मी को जैसे गुरुजी ने उस टाइम एक्सटेंशन दी, और मम्मी के हेल्थ इश्यूज उसके बाद से हमें पता चले कि मम्मी के ब्लॉकेज थी, और मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम्स थी, और एक स्टेंट डला जिससे मम्मी को एक एक्सटेंशन मिली कि हम मम्मी के साथ और टाइम बिता पाए। और मम्मी का ये जो कर्म कांड है वो तो गुरुजी जाने, उसके बारे में मैं नहीं जानती। तो जब मेरे मदर बीमार थे और मम्मी के से हम मिलने गए, और जैसे ही मैं इधर वापस आई उसके 10 दिन बाद मम्मी जब चले गए, तो मैं जय गुरु जी।
सॉरी संगत जी, सॉरी। जय गुरु जी। तो मेरे सिस्टर ने वहां पे वो जो रूम में थे, तो उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी, यही वाला स्वरूप है, मैं इस स्वरूप का भी एक सत्संग सुनाती हूँ, आपको भी याद आया। तो यही वाला स्वरूप सेम गुरु जी का रॉक स्टार वाला स्वरूप मम्मी के भी बेडरूम में था और ऐसे ही वॉल पे था। और मम्मी स्वरूप देख रहे हैं, मम्मी ने सडनली स्वरूप देखना शुरू कर दिया और मम्मी ने एक बड़ी सी स्माइल दी, आहो हाँ ऐसे किया, और मम्मी चले गए। तो और उस रूम में बहुत हीट हो गई, बहुत गर्मी हो गई, जबकि वो सर्दियों के दिन थे, सबको पसीना आना शुरू हो गया। तो जब मेरे मम्मी चले गए, तो हम तीन सिस्टर्स हैं संगत जी, हम तीनों को मेरे मदर ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे दर्शन, मतलब ड्रीम में आके बोला कि मैनू गुरु जी लैन आए सी। मैंने जो अपना बता सकती हूँ, मेरी सिस्टर को तो मम्मी ने और भी बहुत कुछ बताया कि गुरु जी स्वरूप में से आए थे और उनके साथ कौन कौन आए थे। मैं अपना बता सकती हूँ कि मम्मी, मेरे मदर ने मुझे कहा कि, मैंने कहा मम्मी, मेरे जैसे सिस्टर का नाम लिया मम्मी, वो बताते हैं कि आप को लेने गुरुजी आए थे, वो स्वरूप में से आए थे क्या मम्मी? तो मम्मी ने कहा आहो, ये वो जो स्वरूप है ना। तो मम्मी ने कहा ओही स्वरूप तो आए सी गुरुजी, स्वरूप तो साक्षात खुद आए सी गोदा, खुद आए सी गुरुजी, ते मैनू लैन आए सी, ते मैनू पूछते चलना है। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज के कि आप हमें ये भी बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स आपके साथ हैं। और जैसे कि शब्द में एक लाइन है कि इत उत सदा सहाय, तो महाराज इधर भी हमारा साथ देते हैं और उधर उस दुनिया में जब हम चले जाते हैं, तो उधर भी गुरुजी आप पांव पकड़ के रखते हैं। इतने ऐसे भगवान को, ऐसे रब को, ऐसे गुरुजी महाराज को बारंबार प्रणाम और बारंबार शुक्राने। और उसके कुछ समय बाद, अभी शायद रीसेंट की बात है कि मुझे मेरे को मेरे मदर और फादर एक बहुत सुंदर बगीचे में देखे, और मेरे पापा तो, क्योंकि मेरे पापा भी क्योंकि नहीं है, वो काफी साल पहले चले गए थे। तो मेरे पापा तो ऐसे एक झूले पे बैठे हैं, एक बड़े सुंदर सजे हुए सिंहासन पे बैठे हैं, और सब उनको फूल चढ़ा रहे हैं, और सब भक्ति में है, बहुत प्यार से आनंद में है, जैसे कि महाराज की दुनिया में है। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने आपके। जय गुरु जी। संगत जी, एक महाराज की दुनिया से ही एक सत्संग मुझे, ड्रीम दर्शन याद आ रहे हैं। मैं तब सब सत्संग ड्रीम्स लिख लेती थी, तो जो जो मुझे याद आ रहे हैं अभी, तो एक बार गुरुजी ने दिखाया कि बहुत सारी संगतें हैं और बहुत सफेद सफेद जगह है, बिल्कुल सफेद, जैसे गुरुजी कहते हैं साडी चिट्टी दुनिया। तो उस जगह पे बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे महल होते थे पहले, और बहुत बड़ी बड़ी व्हाइट कलर की शाइनी दीवारें हैं मार्बल की। और उन बड़ी बड़ी दीवारों में छोटी छोटी सी विंडोज हैं, जैसे बस इतनी सी, जिससे हम अपना सर ही डाल के देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और बहुत सारी संगतें, ज्यादातर आंटीज, अंकल्स भी हैं शायद, लेकिन ज्यादातर आंटीज वाइट कपड़ों में हैं और बाहर खड़े हैं उस वाइट वॉल्स के बाहर, और सब कुछ वाइट है। और कुछ समय बाद मैं देखती हूँ कि सब संगतें एक तरफ चलना शुरू हो गए हैं, और जहां पे संगतें चल रही हैं, तो मैं भी उधर चलना शुरू हो जाती हूँ। और एक आंटी है बीच, इन सब आंटीज के बीच में एक आंटी है, जिनकी फेस पे बहुत ग्रेस है और बहुत नूर है, कह सकते हैं, बहुत शांति, और एक बहुत प्यारी मंद सी मुस्कान है। और वो आंटी ऐसे मन से स्माइल करते हुए आगे सीधी देखते हुए चलती जा रही हैं, और सब संगतें आगे चलती जा रही हैं। और उस वाइट महल के, वाइट दरबार के, गुरुजी की दुनिया के दरवाजा खुलता है, डोर खुलता है, और सब संगतें जो वाइट वाले हैं कपड़े में, वो अंदर चले जाते हैं। और महाराज, गुरुजी महाराज वहां से अंदर से आते हैं। गुरुजी ने ऑरेंज कपड़े पहने हैं, सबने व्हाइट कपड़े पहने हैं, सिर्फ गुरुजी ने ऑरेंज चोला पहना हुआ है। और गुरुजी आते हैं और इन आंटी को बड़े प्यार से, सब संगते हैं, लेकिन बीच में जो ये आंटी है, इनको बड़े प्यार से लेके जाते हैं हाथ पकड़ के, और मैं बहुत पीछे हूँ। जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर एंटर होती हूँ, तो वो दरवाजा बंद हो जाता है, और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, और मैंने कहा दरवाजा बंद हो गया। और फिर मैं गुरुजी को देखती हूँ, और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी थैंक यू सो मच। चाहे मैं लास्ट हूँ इस संगत में, और मेरे एंटर होते ही ये दरवाजा बंद हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने मुझे इस दरवाजे के अंदर आने दिया। और मैं लास्ट हूँ पर अंदर आ पाई, थैंक यू सो मच। मैं जैसे ऐसे सोच के महाराज की तरफ देख के मन ही मन बोल रही होती हूँ, और वो गुरु
गुरुजी तो आंटी के साथ आ गए हैं, लेकिन गुरुजी को एक-एक की बात सुनते हैं ना, तो गुरुजी वहां से पलट के देखते हैं मेरी तरफ, और मेरी तरफ पलट के देखते हुए बड़ी प्यारी स्माइल करते हैं। बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत शुक्राने। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी मैं एक रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे गुरु जी हमारे सबको जानते हैं, सबके मन की बात सुनते हैं। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि महाराज ने दिखाया कि गुरुजी महाराज गद्दी पे बैठे हैं, सत्संग हो रहा है और महाराज सिंहासन पे बैठे हैं। और सिंहासन पे बैठे बैठे ही गुरुजी ने दिखाया कि अ, गुरुजी और मैं उनके चरणों के पास बैठी हूँ, और भी संगतें बैठी हैं, और गुरुजी सबकी बातें कर रहे हैं। जो संगत नीचे आती है कार पे, तो रोड पे जो आ रही है गुरुजी को दिख रही है, और गुरुजी उनके बारे में बोल रहे हैं, हुन ए अंकल आंटी आ गए ने, ते ए अंकल आंटी ऐसे ऐसे हैं। और जब वो अंकल आंटी नीचे कार पे हैं, लेकिन जब वो अंकल आंटी दरबार में आते हैं, तो गुरुजी खुद खड़े होके उठ के अपनी गद्दी से उनको प्रणाम करते हैं और इशारे से ऐसे प्यार से बैठने को बोलते हैं। फिर से गुरुजी दिखाते हैं कि एक और अंकल आंटी आए हैं, कार में नीचे हैं, और गुरुजी कहते हैं कि "हुन देख ए अंकल आ गए ना, ए अंकल आके हुन एंज करेंगे।" तो फिर जैसे वो अंकल अंदर आते हैं, तो गुरुजी फिर गद्दी से खड़े होते हैं और बहुत प्यार से, बहुत प्यार भरी नजर से, बहुत प्यारी स्माइल से उनको प्रणाम करते हैं और अंदर बिठाते हैं। तो महाराज ने महाराज को मैं थोड़ा-सा यही जो समझ पाई कि महाराज को हम सबकी कमियाँ पता है, सबकी पता है, ये हमें सबको पता है, और हम सबके अंदर कमियाँ हैं, और हर दिन गुरुजी उसको सुधार भी रहे हैं, और हमें हमें यही कोशिश करनी है कि हम बेबी स्टेप्स लें या थोड़े बड़े स्टेप्स लें, गुरुजी हमें कैसे सुधारेंगे तो पक्का। तो जब गुरुजी को हम सबकी कमियाँ पता है, लेकिन तब भी गुरुजी हमें बहुत प्यार से इस दरबार में बिठाते हैं, बहुत स्माइल से वेलकम करते हैं और बहुत प्यार हम पे लुटाते हैं। और गुरुजी जिसके भी यहाँ सत्संग हो रहा है, उस दिन गुरुजी वहाँ के होस्ट हैं, गुरुजी सबको वेलकम कर रहे हैं, गुरुजी सबको प्रणाम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है। हम उधर के सेवादार हैं, चाकर हैं, नौकर हैं, जो भी हैं, लेकिन हम कुछ नहीं है। जो गुरुजी हमारे से करवा लें अपनी डोर से, वही करवा लें। तो जिसके लिए जो-जो मैसेज है, पर मैं यही समझ पाई कि दरबार के अंदर सबका बहुत प्यार से वेलकम करें। दरबार के बाहर गुरुजी को भी पता है सब कैसे हैं, कैसे नहीं है, हमको कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत-बहुत शुकराने महाराज के। अ, एक और सत्संग जो गुरुजी का मुझे अभी याद आ रहा है, और संगत के लिए भी शायद मैसेज हो, कि जब ऐसे ही गुरुजी ने एक बार दर्शन दिखाए और गुरुजी बैठे हैं दरबार पर, हम आरती कर रहे हैं और आरती चल रही है, आरती हो स्टार्ट होगी होनी, और गुरुजी कहते हैं कि "ऐ ना सबनू कह दे कि लाइन विच आन आरती करन, डिसिप्लिन बना के रखन ते लाइन विच आन आरती करन।" तो ये उसके बाद से मेरे लिए भी मैसेज है, और मैं संगत से भी इधर भी हमेशा शेयर करती हूँ कि लाइन में आएँ और लाइन तोड़ के ना आएँ। ये गुरुजी मुझे मुझे एक बार गुरुजी ने खुद से, एक बार मैं बीच में से आ गई और मैंने कहा गुरुजी, मैंने प्रणाम किया और गुरुजी ने ऐसे कहा, जैसे किद्दां? तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ। तो जैसे कि मैंने लिबर्टी ले ली कि मैं गुरुजी की प्यार में बिना लाइन के भी आ सकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, मतलब बोले कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी ने इशारे से कहा कि वापस जाओ, लाइन में खड़े हो, लाइन से आओ। तो ये महाराज की मैंने उसके बाद से हमेशा कोशिश की है, मैं जहाँ भी जाऊँ, चाहे बड़े मंदिर में, चाहे सत्संग यहाँ पे हो, तो हम आरती जिस जिस स्पेस पे मैं हूँ, उसी जगह से आरती लूँ और लाइन से आरती करूँ। तो बहुत-बहुत शुकराने महाराज के। जय गुरु जी। अ, एक सत्संग और मेरे को गुरुजी याद दिला रहे हैं। शब्द शब्द के लिए अ, कई बार मैं गुरुजी से पूछती हूँ जब हमारे सत्संग होता है कि गुरुजी क्या शब्द चलाने हैं? आपके ब्लेस किए हुए शब्द हैं, पर फिर भी जो आप कहें वो। और संगत जी, कई बार ऐसे हुआ है कि गुरुजी ने ड्रीम में या किसी न किसी तरह से शब्द सुना दिया है कि ये शब्द तो लगना ही है आज। तो उसका मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि जब मैं अभी पीछे इंडिया गई थी, लास्ट मार्च की बात है, तो तब हमारे एक फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट होना था, और मैं बड़ी कष्ट में थी कि गुरुजी ये सिचुएशन आ गई है। आपने तो ये सँभाला हुआ था इतने सालों से, अब आप इसको ठीक करें।
और डॉक्टर्स को दिखाया। जैसे हमें होता है ना कि बस हम डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि रिपोर्टें बदल गई, कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। लेकिन जो सिचुएशन थी 3-4 साल से, वो डॉक्टर ने कहा वैसे ही है, और हमें कुछ तो ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर हम ऑपरेट नहीं करेंगे तो कंडीशन बिगड़ सकती है। तो ठीक है, जब ऑपरेट करना है तो करना है। फिर हमने एडमिट कराया और ऑपरेशन ऑपरेट के लिए हो गया। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी की, देखिए आज भी मेरे पास यहीं पे है, मैंने गुरुजी के ऐसे लाइट ऑफ डिविनिटी मेरे हाथ में ही थी। और मैंने गुरुजी का जब अ, जिनको एडमिट कराना था एडमिट करा दिया, और मैंने गुरुजी के इस सत्संग याद करने लग पड़ी। और मुझे याद आया कि गुरुजी सब संगत कहते हैं कि जब हम गुरुजी महाराज से कुछ पूछना हो तो लाइट ऑफ डिविनिटी खोलें, उसमें हमें आंसर मिलेगा। तो महाराज, मैं आपकी आज्ञा से हाथ जोड़ के और जो पन्ना आपका खोलूंगी उसमें मेरा आंसर होगा। और संगत जी, मैंने हाथ जोड़ के जैसे ये खोला, और उसमें पेज निकला जिसमें लिखा है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो ठीक है, मैंने वहीं बंद कर दिया, कोई सत्संग पढ़ा ही नहीं, कि बस ब्लेसिंग ऑलवेज हो गया तो कल सब कुछ ठीक ही होना है। और ऐसा ही हुआ संगत जी। डॉक्टर्स ने अंदर सब कुछ चेक किया, 3-4 बार उन्होंने रीचेक किया, और उन्होंने कहा जिस वजह से हमने, जिस प्रोसीजर की वजह से हमने आज एडमिट किया था, वो प्रोसीजर की अभी जरूरत नहीं है। तो वो सब ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम अभी वो नहीं करेंगे। हाँ, दोबारा रिकॉल विजिट पे और साल बाद या कभी बीच में आप चेकअप के लिए आते रहना। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज ने, कैसे वो उस दिन बताया कि कितनी महाराज की इसमें लाइट ऑफ डिविनिटी में भी कितनी शक्ति है, और कितने महाराज ब्लेस करते हैं, कैसे आंसर देते हैं। इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि समय थोड़ा वो है तो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी, कि गुरुजी ने मुझे एक बार कहा कि मैं तेनू फोन करांगा। एक बार फोन आया उनका, और गुरुजी ने कहा हेलो, मैं गुरुजी। और गुरुजी ने कहा मैं तेनू फिर फोन करांगा। और संगत जी, कुछ महीनों बाद गुरुजी ने दर्शन दिए कि जैसे मैं बेड पे इस करवट पे सो रही हूँ राइट साइड पे, और बेड के आगे जो जगह होती है वहां पे गुरुजी आके बैठे हैं, और गुरुजी ने बस हाथ में फोन की तरह से पकड़ा हुआ है, हाथ ऐसे रखा हुआ है, हेलो। तो मैंने कहा गुरुजी। तो और मैं भी लेटे लेटे गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आपने मुझे फोन किया, और मैं भी फोन पे बात करूँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने है, सामने बैठे हैं, बेड पे ही बैठे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जैसे फोन पे बात कर रहे हैं क्या। मैं कभी कभी ये भी अपनी डॉटर्स को भी कहती हूँ, गुरुजी मजाक भी बहुत करते हैं, ब्लेस भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, और उनकी उस मजाक में भी बहुत सारे मैसेजेस भी होते हैं, हमारे लिए बहुत सारी कृपा भी होती है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ ते फिर मैं तेनू कहा सी ना, मैं तेनू फोन करांगा। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू ही करते जा रही हूँ, लेकिन गुरुजी के हाथ में एक मोबाइल है, और गुरुजी वो स्क्रीन अपने आप जैसे स्क्रॉल होती जा रही है, और हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, और वो अपने आप ऊपर जाती जा रही है, और एक आंटी कुछ बोल रहे हैं हिंदी में। तो मैं वो सुन नहीं पाई, और मैं बार बार गुरुजी को देख रही हूँ और कह रही हूँ गुरुजी आप आ गए, थैंक यू सो मच, मुझे पक्का पता था आप दोबारा फोन करेंगे, आप आएंगे। तो गुरुजी कह रहे हैं ए सुन, हुन ए सुन। तो मैं फिर से गुरुजी कह रही हूँ गुरुजी आप आ गए। गुरुजी कह रहे हैं ध्यान नाल सुन। और इतने में मेरा नींद खुल जाती है। तो संगत जी, कुछ समय बाद मैं नहीं सुन पाई उसमें क्या था, लेकिन ये पता है कि एक आंटी हिंदी में कुछ पढ़ रही हैं। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, गुरुजी ने ऐसे संजोग बिठाए कि मुझे दिव्य आभा, जो हिंदी में लाइट ऑफ डिविनिटी है, वो पढ़ने का वो एक आंटी ने पढ़नी थी, उनकी सेवा थी, और उन्होंने ऑडियो भेजने थे हर ग्रुप्स में, जब कोरोना टाइम चल रहा था। और मुझे ये सेवा मिली कि मुझे पीडीएफ से और मोबाइल से ही, जो डाउनलोड करते हैं हम, दिव्य आभा डाउनलोड की थी, हर चैप्टर सुनना है, उनकी ऑडियो सुननी है, और चेक करना है कि सब ठीक है, और कोई पे कुछ मिस तो नहीं हुआ, या कुछ आवाज ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा। ये मेरी सेवा थी, और वो सुन के फिर ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना था। और जब सारी दिव्य आभा हो गई, और लास्ट का जो चैप्टर था, या लास्ट का जो सत्संग था, उस सत्संग में गुरुजी ने तब याद दिलाया कि जब मैं वो स्क्रॉल कर रही थी स्क्रीन, और वो आंटी बोल रही थी, तो मुझे याद आया कि ऐसे ही तो था, ऐसे ही आंटी बोल रही थी, और ऐसे ही वो पढ़ रही थी कुछ, और मैं स्क्रीन स्क्रॉल करते करते सुन रही थी। और कैसे गुरुजी महाराज ने तब भी दिखाया कि दिव्य आभा की महिमा, और दिव्य आभा पढ़ने का जैसे हमें अ, आदेश दिया था।
उसके बाद भी एक बार गुरुजी ने दिखाया, वो मुझे भूल चुकी, माफी, पूरा ड्रीम नहीं याद, लेकिन उसमें भी ये था कि मैं एक आंटी को कह रही हूँ कि दिव्य आभा जरूर पढ़ें, जब कोरोना टाइम चल रहा था। तो बहुत शुक्राने। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। अ, आज के लिए इतना ही रखती हूँ अंकल। जय गुरु जी। जैसे आपकी आज्ञा हो फिर अंकल। जय गुरु जी। आंटी, आपके पास अभी 10 मिनट और हैं। अभी मेरी तो ये इच्छा थी कि आप नई संगत हैं। नई संगत के लिए जो संगत की मर्यादा से संबंधित कुछ आप सोचती हैं, आप अपने भाव बता सकती हैं। जय गुरु जी। जी अंकल जी। मुझे भी वही ध्यान आ रहा था। अंकल, एक तो ये चीज कि गुरु जी ने खुद ही जैसे बताया कि लाइन में आए और लाइन में ही आरती करें, मर्यादा बना के रखें। और शब्द, शब्द का हमेशा गुरुजी दिखाते हैं कौन सा शब्द लगना है, क्या करना है। तो कोशिश यही रहती है कि शब्द ही लगाएं जो मैं गुरुजी से समझ पाई हूँ और गुरुजी की संगत से समझ पाई हूँ। और एक बार गुरुजी ने सत्संग में बुलाया था एक फरीदाबाद में, और वहां पे हम लंगर कर रहे थे। वहां गुरुजी ने समझाया कि हम संगत आपस में कुछ बात कर रहे थे, गुरुजी की सत्संग शेयर कर रहे थे। और उन संगत अंकल ने कहा कि आंटी प्लीज बात ना करें। तो हमने कहा कि, उन आंटी ने कहा कि अंकल हम बात नहीं कर रहे, हम सत्संग ही शेयर कर रहे हैं। तो अंकल ने कहा सत्संग शेयर आप लंगर से पहले करें या लंगर के बाद करें, लेकिन लंगर के समय आप प्लीज शांति से लंगर ग्रहण करें। बहुत देवी देवता गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं, बहुत देवी देवता, हो सकता है आपके साथ कोई लंगर भी कर रहे हो। तो आप ना खुद को डिस्टर्ब करें ना उनको डिस्टर्ब करें, और इसको प्रसाद को अपने एक एक कण में महसूस करें और इसकी ब्लेसिंग लें। और ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, महाराज के प्रसाद में बहुत बहुत ब्लेसिंग है। और हाँ जी, ये भी रहता है कि हम अ, हमेशा ये कोशिश रहे कि मैं जो महसूस करती हूँ, क्योंकि हर तरह के हम एज ग्रुप के संगत आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, कुछ बड़े भी आते हैं। और कभी कभी हम लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद के साथ स्पेशली, बहुत कुछ हैवी कर देते हैं। मैंने खुद ये महसूस किया है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अ, अभी कुछ संगत ने बोला कि मैं रात को उतना नहीं खा पाती, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आती। तो मुझे उस दिन बड़ा फील हुआ कि क्या हम गुरुजी की संगत को इसीलिए तोड़ रहे हैं या बुला नहीं पा रहे, क्योंकि वो हम इतना हैवी कर ले रहे हैं कि वो आ ही नहीं पा रही हैं। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि सिंपल रखना भी बहुत जरूरी है। और जय गुरु जी। बस यही अंकल, महाराज की आज्ञा मेरे, हुक्म मेरे। हाँ, मुझे एक और सत्संग याद आया, थैंक यू गुरु जी, कि हम दरबार में बैठे हैं और सत्संग हो गया है। सत्संग होने के बाद गुरुजी भी वहीं बैठे हैं, मुझे गुरुजी ने विजन में दिखाया था दरबार में ही। और गुरुजी वहीं बैठे हैं गद्दी पे, और एक आंटी है, हमारे ही यहाँ की संगत की आंटी हैं, और वो मुड़ मुड़ के हमसे बहुत बातें कर रही हैं। और गुरुजी स्वरूप जो वहां लगा हुआ है उस टाइम दरबार में, उस स्वरूप में से झांक के, स्वरूप से बाहर आके, गुरुजी का फेस उस स्वरूप में से बाहर आके झांक के देख रहे हैं ऐसे। और उसको जैसे टीचर देखते हैं ना कि बातें क्यों कर रही है, और वो आंटी फिर भी बातें कर रही है। और मैं डर गई कि गुरुजी इसको देख रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे को जाऊं या चुप हो जाऊं, लेकिन गुरुजी इसको घूर रहे हैं और फिर मेरी तरफ देखा कि मतलब कि देख ले। और महाराज ने उस दिन समझाया कि सत्संग होने के बाद हम सोचते हैं, तब तक हम मर्यादा में रहते हैं, जब तक आरती नहीं हुई शांत रहते हैं। और जैसे सत्संग हो जाता है लंगर के टाइम या लंगर के यहाँ, मुझे नहीं पता वहां कैसे है, लेकिन यहाँ पे कई बार हम बहुत शोर मचा देते हैं, बातें करने लग पड़ते हैं। और गुरुजी ने उस दिन समझाया कि उसके बाद भी तो गुरुजी वहीं गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद भी तो गुरुजी स्वरूप में साक्षात विराजमान है। तो हम क्यों इधर उधर की बातें करें, बस जय गुरु जी करें, स्माइल करें और एक दूसरे को प्यार की नजर से देखें, इतना ही बहुत है। हमें बात करने की जरूरत ही क्या है। गुरु जी के सत्संग शेयर करें खड़े होके जब आज्ञा हो। तो ये समझ में आया महाराज का। शुक्राने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि अ, ओम का, ओम ओम दर्शन का। तो मैं वो एक शेयर करती हूँ। गुरुजी ने दिखाया था कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मेरे अंकल की, और वो बहुत कुछ भी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है।
तो मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गया, ये ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आ गई, इतना गड़बड़ हो गई। काश ये सब झूठ हो, और काश गुरुजी एक सपना हो, ये सच ना हो। लेकिन उस सपने में ऐसा लग रहा है कि ये सब सच है। और मैं कई बार ऐसा होता है कि हम अ, भगवान जी के पास प्रार्थना करने जाते हैं, और जैसे मैं उस टाइम समुद्र के पास खड़ी हूँ और मैं समुद्र से ही भगवान की तरह कनेक्ट हो रही हूँ, और भगवान को कह रही हूँ कि गुरु जी, आप तो कण कण में विराजमान है, इस जल में भी आप विराजमान है, आप प्लीज मेरी प्रार्थना सुने। काश ये एक ड्रीम हो और ये रिपोर्ट सच ना हो, क्योंकि अंकल की रिपोर्ट्स बहुत गलत आई हैं। और तभी मैं देखती हूँ कि सब जगह ओम 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 है, सारी धरती पे ओम है, उस रेत पे, सैंड पे, सब जगह ओम 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 है। बहुत सारे चमकीले शाइनी ओम है। और बाद में जब मेरी नींद खुलती है तो मैंने इतना शुक्राना किया, इतना थैंक यू किया कि गुरुजी सच में ये ड्रीम ही था, और कुछ होना तो जरूर था जो आपने ऐसा सपने दिखाया, और आपने वो ओम की ब्लेसिंग दिखा के और अरदास करवा के वो ड्रीम में ही कटा दिया। तो इतने हमारे को बड़ी शक्ति, इतने हमारे प्यारे, इतने करुणा वाले, इतने दया वाले हमारे भगवान मिले हैं। और गुरुजी ने खुद कहा मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो हम इस चीज को कभी ना भूलें, इस चीज को हमेशा याद रखें। मैं भी, ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है कि गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी साक्षात विराजमान है। इस समय भी गुरुजी साक्षात जूम प्लेटफॉर्म में, इस स्वरूप में, जो भी सुन रहे हैं उनके घर के सब जगह स्वरूप में गुरुजी विराजमान है। तो हम हमेशा ये याद रखें कि यहाँ हम जो भी जब कर रहे हैं सत्संग के टाइम, ये वो गुरुजी होस्ट कराते हैं, गुरुजी होस्ट हैं, वही सबसे बड़े रब हैं, वही सबसे बड़े गेस्ट हैं, वही सबसे बड़े इसके कर्ता धर्ता हैं। तो हम सिर्फ उनकी मर्यादा में रह के, जो वो आज्ञा करते हैं, जो उनके नियम है, या जहाँ जो हमने आ, संगत, जो गुरुजी के टाइम की संगत है उनसे सीखा है, उसको फॉलो करते हुए चलें। बहुत सारे सत्संग जो गुरुजी के टाइम की संगत हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमें नहीं भी पता तो हम उनके सत्संग से सीखें कि कैसे हमें ये दरबार लगाना है, दरबार की मर्यादा रखनी है, सिंपल रखना है, शांति मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन रखना है, और मुस्कुराते रहना है, शुक्राना करते रहना है। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जय जी। गुरु जी। आंटी, मेरे को संगत जी के मैसेजेस आए हैं 5-6 कि इन आंटी का संगत शेयरिंग पहले भी आपने करवाई थी गोडा आंटी का नाम से। महाराज ने इनको गोडा आंटी का नाम दिया था, अभी डोडा आंटी का नाम दिया। इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। दे आर जय गुरु क्यूरियस। जी। शुक्राना, शुक्राना महाराज का। अंकल ये ऐसे था, ये तीन सत्संग हैं एक तरह से। एक बार जब मैं वही बता रही हूँ, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई तो गुरुजी बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रीम में दर्शन देते थे। महाराज थैंक यू सो मच, आप इतनी बार आए, इतनी बार गुरुजी दर्शन देने आए। और जैसे हमने एक अंकल के सत्संग में सुना है कि ऐसे ही नहीं सब हो जाता, गुरुजी कहते हैं मेरी शक्ति लगती है जब मैं दर्शन देने आता हूँ, किसी का कष्ट लेता हूँ, मेरी शक्ति लगती है। तो महाराज ने शायद वो शक्ति अपने पाठ की, या अपने जो भी ये शक्ति बहुत मेरे पे कृपा की और लगाई। मुझे इतनी जरूरत थी और इतने कर्म इस तरह के थे कि गुरुजी बहुत बार ब्लेस करने आए। तो तब गुरुजी ने दिखाया कि हम एक सत्संग में जा रहे हैं, और वाइट कपड़ों में दो अंकल रिसेप्शन पे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे हर कोई नहीं जा सकता, जिसका यहाँ नाम एंटर्ड होता है वही यहाँ जा सकता है। तो उनके पास बड़े बड़े रजिस्टर हैं, वाइट वाइट वाले बड़े बड़े रजिस्टर हैं। और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, फिर ही आपको अंदर जाने देंगे। और उस वाइट रजिस्टर पे वो चेक करते हैं, और वहां पे मेरा नाम लिखा होता है। और उस टाइम नाम गोदा ही लिखा होता है, गोदा हौला, जो कि मेरा सरनेम है शादी के बाद, तो गोदा हौला लिखा होता है। और फिर मैं कहती हूँ मेरी बेटियां भी आई हैं, मैं उनको भी ले जाऊं, तो कहते हैं हाँ ले जाओ। तो मेरी बेटियों को भी हम ले जाते हैं। कुछ समय बाद एक आंटी एक आंटी को ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए, और गुरुजी के पास एक डायरी है जिसमें नाम लिखे हुए हैं। और गुरुजी की डायरी में नाम लिखा हुआ है, यही नाम लिखा हुआ है, गोदा, GODA। और गुरुजी कह रहे हैं ते ए है डोडा आंटी। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी ये तो गोदा लिखा हुआ है, आप बोल रहे हो डोडा। तो गुरुजी ने कहा नहीं है, टोडा टोडा ही है। और डोडा बर्फी है ना, मिठी जई, ए टोडा ही है, डोडा आंटी है मिठी। तो बहुत शुक्राने महाराज, थैंक यू। तो
ये सत्संग शेयर कराया और मैंने उनका ये ब्लेसिंग ली। फिर भी एक मन में था कि गुरुजी उनको दिखाया आपने, मैंने तो नहीं देखा। शक नहीं किया, लेकिन एक इच्छा हुई देखने की, क्योंकि वो आंटी भी बहुत ब्लेस्ड है। उन्होंने वो जब शेयर किया कि इनका ढोढा दिखाया, तो ढोढा दिखाया है और गुरुजी ने कहा ये ढोढा है। तो एक बार गुरुजी ने मुझे भी दिखाया कि गुरुजी के पास है लिस्ट, या किसी अंकल के पास है, वो मेरे को भी ध्यान नहीं, मैंने लिखा होगा जरूर डायरी पे। तो उस लिस्ट में इस बार नाम ढोडा था, DHODHA, पूरा नाम मैंने लिखा हुआ देखा, और उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ था ढोडा आंटी। तो तब से गुरुजी ने वो ढोडा नाम दिया, जैसे ढोडा बर्फी होता है। तो शायद वो मेरे लिए रिमाइंडर है, जब मैं बीच में गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, तो बीच में मैं जब बहुत टेंशन में थी, परेशान थी, तो मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आ जाता था। और एक बार मैंने बहुत गुस्सा किया, तो मेरी मम्मी ने कहा तेनू तेनू इंज नहीं गुस्सा करना चाहिए। तेरी ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा करना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन जब से गुरुजी ने ढोडा रखा है नाम, तो मैं उस नाम की उसमें और शर्म में गुस्सा नहीं कर पाती कि गुरुजी आपके नाम का मान रखना है, तो मीठा ही बोलना है, मीठा ही रहना है। तो थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। काश हमारी सारी गुरु संगत ढोढा बन जाए और मिठाई ही मिठाई, मिठास में ही रस है। गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे सबको। इसी के साथ ही आंटी बहुत ही आपने ब्लिसफुल डिवाइन संगीत शेयरिंग की है आज। गुरु महाराज की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, शुक्राना महाराज का। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।